नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ लवीना और आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। और जैसा कि हम अल्फाबेट्स के हिसाब से हस्ताक्षर करने का सही तरीका जान रहे हैं, उसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि जिनका नाम Q से Z तक के अल्फाबेट्स में आता है, उन्हें किस प्रकार हस्ताक्षर करना चाहिए। गूलर वृक्ष के चमत्कारी लाभों के बारे में जानेंगे, साथ ही बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आज के दिन कौन से उपाय होंगे लाभकारी, साथ ही साथ क्या है खास गुरु मंत्र में। एक हस्ताक्षर बदलेगा आपकी किस्मत, एक हस्ताक्षर बनाएगा आपको धनवान, एक हस्ताक्षर दिलाएगा आपको रोजगार। जाने हस्ताक्षर से अपना भविष्य। तो अल्फाबेट के हिसाब से हस्ताक्षर करने का क्या सही तरीका है और उसका महत्व क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र कृतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, अब आप दर्शकों को बताएं कि जिनका नाम Q से Z तक के अल्फाबेट्स में आता है, उन्हें किस प्रकार हस्ताक्षर करना चाहिए। इन शब्दों से किए जाने वाले हस्ताक्षरों में Q से आप एक उदाहरण लें, कुरैशी। जब भी हस्ताक्षर करेंगे तो Q तो कटेगा, इसलिए Q को किसी सहारे की जरूरत नहीं। केवल अपने नामाक्षर में अगर Q लेटर ही बनाते हैं हस्ताक्षर में, तो भी इनकी ऊर्जा अत्यंत सुगठित, सुदृढ़ और पक्के इरादे का संकेत करती है। Q के बाद R में आइए। ये शब्द 2 नंबर का प्रतीक है। इसका मूलांक 13 की संख्या को लेकर चलता है, इसलिए इस पर किया जाने वाला हस्ताक्षर कदाचित पूर्ण रूप से सस्पेंडेड न हो, इससे कोई शब्द इससे जुड़ा हुआ न हो, तो ये अकेला ही पर्याप्त है जिंदगी में आने वाले अवरोधों को समाप्त करने के लिए। यस, बहुत पावरफुल नंबर है ये, अजन्मा नंबर है ये, अमर नंबर है ये, और कभी भी नष्ट होने न वाला ये अक्षर है यस। टी पर आइए। टी कुछ और नहीं, 90 डिग्री का कोण है, लंब है। इसको ज्योमेट्री में इसको लंब कहते हैं। टी को अगर उल्टा कर दें आप, तो ये 90 डिग्री का कोण है। इस पर और कोण तो बन सकते हैं, लेकिन ये 3 की संख्या को लेकर चलता है, इसलिए बहुत ही ऊर्जावान हस्ताक्षर होता है। संसार में जितने भी कार्य संपादित होते हैं हाथों के द्वारा, वो सब इस यव यानी यू के अधीन आते हैं, जो बीज रूप में पृथ्वी के गर्भ में करोड़ों वर्ष तक संयत रहने वाला ये अक्षर यू या या है। वी कुछ और नहीं, ए का उल्टा है, और यह प्राकृतिक लेटर है। वह प्राकृतिक लेटर इसलिए है क्योंकि इंग्लिश के लेटर ए, वी और यम, इनको प्राकृतिक संज्ञक लेटर कहा गया है, क्योंकि मनुष्य का बच्चा पैदा होते ही पहले लेटर का ही उद्बोधन करता है, चाहे आ हो और चाहे का हो। कहाँ कहाँ कहाँ, शुरू में का शब्द का उच्चारण करेगा तो अंत में आ आएगा, और ये आ ही वह है। डब्लू कितना मार्वेलस और कितना उत्कृष्ट ऊर्जावान ये हस्ताक्षर होता है। डब्लू से शुरू होने वाला वो व्यक्ति अपने आप में एनर्जी का प्रतीक होता है। और आपको एक बात बता दें, अक्सर कोई भी नामाक्षर हो, लोगों के हस्ताक्षर में ज्यादातर डब्लू बनते हुए देखे गए हैं, वी लेटर बनते हुए देखे गए हैं। लोगों को यह ज्ञान नहीं पता। यक्स को अगर सीधा कर दिया जाए तो वो फिर क्रॉस का निशान बना देता है, और यह क्रॉस चिकित्सक भी है, और यह क्रॉस ईसा मसीह भी है, जो दूर से दर्शनीय है। इसलिए एक्स बना हुआ 440 वोल्ट लिखा रहता है। 8 नंबर अपने आप में सिद्ध है।
वाई पर हम व्याख्या कर चुके हैं कि यज्ञेन यज्ञा यज्ञ कर्मो प्रविष्टितम, या और जा एक ही है, जयति उच्चारते, यह जो हमेशा जय का बोधक हो, जय का उद्घोष करने वाला हो। ये हस्ताक्षर बहुत ही पुनीत, पवित्र और अनिवर्चनीय होता है। इसकी व्याख्या सर्वथा किया जाना संभव नहीं है, सिद्ध है। इनसे किए जाने वाले हस्ताक्षरों के प्रमाण ऊर्जावान वाले व्यक्तित्व के ही द्योतक नहीं होते, अपितु ऐसे व्यक्ति कुशल विचारक, नेता, समाज सुधारक, शासक तथा विश्व में अपना नाम रोशन करने वाले होते हैं, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया अल्फाबेट्स के हिसाब से हस्ताक्षर का महत्व। इसी के साथ आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम दयानंद वर्मा है। मैं सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर है। जन्म का समय सुबह 7 बजे। गुरुजी मैं रीजनल का काम था जो 4-5 साल से बंद है। उसके अलावा और भी कई काम किए हैं, लेकिन किसी काम में मुझे कोई प्रॉफिट नहीं। मकर सिंह पूर्व फाल्गुनी, सूरज का नक्षत्र पाए और वो सूरज द्वादश हो गया तो फिर कहाँ लग बैठी रहब मुँह मारी। चाहे जो काम करो मुंह लटका के वापस आओगे, जब आपका हर कार्य क्षेत्र का विस्तार आकाश मंडल पर है। बड़ा अच्छा 14वीं शताब्दी का हमको एक लेख मिला था ज्योतिष का। उसमें लिखा था जिनका सूर्य द्वादश हो उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार कैसे हो, उनका कार्य कैसे चले। जब कुर्सी ही आकाश में टंग गई, कार्यस्थल ही आकाश में टंग गया तो क्या होगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम उदाहरण यह है कि घर में जो बल्ब जलते हैं, जो लाइट या ट्यूबलाइट होती है, कोई लैंप के आकार का बल्ब लाओ और घर के मेन गेट पर उस लैंप को टांगो, बिजली की ही लैंप टांगो, वो जले। आप उसके टांगने के 6 घंटे बाद समृद्धि सूचक है बंद पड़े कारखाने आपके तुरंत चल देंगे, अगर आप इस कार्यशाला में लगाया तो। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए जानते हैं। मेरा नाम हुकम सिंह मठ है। मेरा सिकर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरे पुत्र का नाम चंद्र प्रकाश माथुर है। जन्म दिनांक 23 जून 1992, बार बुधवार, समय 9:15:28 है शाम को। और मेरे बच्चे का विवाह पहले हुआ था, लेकिन हो गया है, विवाह विच्छेद हो गया है कोर्ट द्वारा। अब पुनर्विवाह के विषय में मेरे को पता करना है, कोई उपाय हो तो वही भी बताएं। विवाह तो एक बार करके तोड़ दिए, और विवाह इनका चंद्रमा सप्तम और विवाह का कारक ग्रह शुक्र के साथ बुध, यानी 1 नहीं 3 विवाहों का क्रमांक देखा जाता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कैसे होंगे आप धनवान, सिद्धियों की कैसे होगी प्राप्ति, शत्रुओं पर कैसे मिलेगी विजय, पेट के रोगों से कैसे मिलेगा लाभ। जानिए कूलर वृक्ष के असरदार उपाय। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। गूलर वृक्ष के चमत्कारी लाभों के बारे में बताएंगे हमें त्रिपाठी जी, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम दीपक बिष्ट, 10 जनवरी 1984 है। सुबह 5:12 टाउन है अल्मोड़ा का। गुरुजी मेरा प्रश्न अपने जॉब को लेके है कि करियर कैसा रहेगा या बिजनेस करूँ। कन्या धनु मूल नक्षत्र लेके पैदा हुई हैं, ठीक है। और मूल नक्षत्र का मतलब 170 मीटर यानी 17 यानी न्यूनतम 8 नौकरियां पूरा करोगे आप। 8 नौकरियां करने के बाद तब आप व्यापार की आवक जावक की सोच सकते हैं। इसके पहले नौकरी करना आपकी बाध्यता है। और एक बात और बता दें आपको कि समुद्र की सीमा को क्रॉस कर विदेश या विदेशी भूमि, विदेशी कंपनी में भी कार्य करने के प्रमाण 1 नहीं 2 स्पष्ट रूप से प्रदत्त पृष्ठभूमि से परिलक्षित है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। क्या प्रश्न है इनका, आइए जानते हैं।
मेरा नाम पूजा अरोड़ा बिजनौर यूपी से है। एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ अपनी सहेली के बारे में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14/11/1981, रात्रि के 2:30 बजे, जन्म स्थान हरिद्वार है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस सहेली की शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, हो जाए इसके लिए कोई उपाय बताएं। इसका उपाय शनि का तात्पर्य तूफानों से घिरा हुआ मस्तिष्क। आपकी सहेली ही स्वयं में निर्णय नहीं कर पाएगी कि मैं किससे शादी करूं, जबकि अब तक इसको 7 लोग कम से कम संपर्क में आ चुके देखने के लिए। कि जब किसी के भी संतान हो और लग्न में शनि भले ही वो तुला का ही क्यों न हो, उच्च परमोच्च स्थिति को ही प्राप्त क्यों न हो, लेकिन उसकी दृष्टि तो सप्तम जाएगी। और जब सप्तम दृष्टि जाएगी तो 29/11/31/1/36/2 इन पर विवाह के क्रमांक मिलते हैं और ये वैवाहिक जीवन इसको मिलता है। घोर मंगली है। 28 से पहले इसकी शादी हो नहीं सकती थी। 36 वर्ष 1 दिन में इसके विवाह होने के क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से परिलक्षित हैं। एंड इनके पति का नाम मीनू वेट्स। यस। तो त्रिपाठी जी, आखिरी कॉलर के बाद अब आप बताएं कि गूलर वृक्ष के चमत्कारी लाभ क्या हैं? कैसे होंगे आप धनवान, सिद्धियों की कैसे होगी प्राप्ति, शत्रुओं पर कैसे मिलेगी विजय, पेट के रोगों से कैसे मिलेगा लाभ, जानिए गूलर वृक्ष के असरदार उपाय। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये वही दीदावर है जो चमन में 12 वर्ष बाद जब इसमें पुष्प आता है तो 33.5 करोड़ देवता इसके पुष्प की अपूर्व, अतुलनीय, अनिवर्चनीय सुंदरता की आभा को, द्युति को देखने के निमित्त धरा पर आ जाते हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये वृक्ष। संसार के सारे वृक्षों में गोलर फल समान तव लंका, बसौ मध्य तुम जीवन शंका। हमारे भारतीय राजदूत अंगद रावण की सभा में गूलर के वृक्ष की तरह तादरस लंका का उदाहरण दिया था। इसके अंदर पाए जाने वाले करोड़ों जीव जो इसके फल के अंदर होते हैं वो सकारात्मक अप्रोच के न होकर नकारात्मक अप्रोच के होते हैं, लेकिन इसमें विशेष औषधीय गुण इस वृक्ष में विद्यमान है। चर्म रोगों के लिए यह वृक्ष रामबाण है। ब्लड प्रेशर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा हो और 3 बार अपने अंगूठे और पहली उंगली से चुटकी बजाकर इस वृक्ष से गले मिल ले और चिकित्सक को वहीं बैठाए रहो। 2 मिनट गले मिला रहे वो, इसके बाद ब्लड प्रेशर नाप लो, नॉर्मल पे चला जाएगा। इतना औषधीय गुणों से युक्त ये वृक्ष है। और तो छोड़ो, गूलर वृक्ष के नीचे चारों दिशाओं में अलग अलग ऊर्जा और उनके कोण, खड़ांश, देशक्रांत ज्योतिष विज्ञान में बताया गया। गूलर के वृक्ष के नीचे बैठकर आप पश्चिम की तरफ मुख करके कदाचित अपने इष्ट का ध्यान करें तो 2 मिनट में आपका ध्यान लग जाएगा। वृक्ष की तरफ यानी पूर्वाभिमुख होकर अगर वृक्ष के नीचे बैठकर आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ लाल आसन पर करें, लक्ष्मी बरसेगी घर में, नए स्रोत में। उत्तर की तरफ मुख करके भूरा या पीले आसन पर बैठकर इस वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी जप जिसे सिद्ध करना चाहते हैं वो तत्काल सिद्ध हो जाएगा। 3 दिन में 72 घंटे का प्रमाण दिया गया है। और दक्षिण की तरफ मुख करके और काले आसन और मूंज के आसन में बैठकर और इसमें शत्रुओं को विनष्ट करने के मंत्र अगर जपे गए तो शत्रु पानी नहीं मांगता, अगले दिन शत्रु को ढेर करने के लिए पर्याप्त है। औषधीय गुणों में परिपक्वता होने के कारण इसके फलों में भी
विशेष प्रकार की औषधियां संग्रहणी इत्यादि के पेट इत्यादि के रोगों को शमन करने में गूलर के फल तत्काल लाभदायक देखे गए हैं, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। और अगर आपकी याददाश्त है कमजोर, पढ़ाई में आ रही हैं बाधाएं और हो रहे हैं आप बार बार असफल, तो गुरु मंत्र में सफलता के लिए क्या है खास, ये बताएंगे हमें आचार्य राजेश जी ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 5 दिसंबर और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। पंचांग के बाद आइए गुरु मंत्र में जानते हैं विद्यार्थियों की सफलता के लिए क्या है खास उपाय। मित्रों, आज स्कंद षष्ठी है और स्कंद षष्ठी का व्रत सामान्यतः विद्यार्थियों को करना चाहिए, क्योंकि इस षष्ठी का व्रत करने से याददाश्त भी मजबूत होती है। जो हम पाठ पढ़ते हैं वह भी लंबे समय तक याद रहता है। साथ ही हमारे अंदर उस पाठ से संबंधित जो रहस्य हैं वह भी हमें समझ में आते हैं। स्कंद षष्ठी का व्रत करने के साथ साथ ही आज के दिन माता सरस्वती जी की भी आराधना की जाती है। माता सरस्वती जो हम टेबल पर विराजमान करते हैं सफ़ेद रंग की होना चाहिए और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा करने से याददाश्त के साथ साथ व्यक्ति के परीक्षाओं में नंबर भी अच्छे आते हैं, साथ ही गुण रहस्य भी जल्दी समझ में आ जाते हैं। आइए आचार्य राजेश जी से जानते हैं 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन कौन से उपाय होंगे लाभकारी। आज मेष राशि वाले व्यक्ति अपने व्यवसाय की सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे और यह सफलता सायंकाल आपको प्राप्त भी हो जाएगी। लेकिन आप जो भी काम कर रहे हैं दृढ़ निश्चय के साथ करें, अच्छा होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए आपको अपने निश्चय से नहीं भटकना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के ग्रह बहुत अच्छे हैं और आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाले हैं। हालांकि आज भाग्य आपके साथ में है कि कई जगह हम गलत निर्णय ले सकते हैं और उन निर्णयों में नुकसान हो जाता है, लेकिन आज आप नुकसान से बच रहे हैं, परंतु थोड़ी सी लापरवाही भी आज ठीक नहीं। आज के दिन की शुभता के लिए फलों का वितरण करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। जिन लोगों से आपको काम निकालना है व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपके काम संपन्न होंगे। एक जगह बैठकर कार्य करना ठीक नहीं। आज के दिन की शुभता के लिए जो भी काम कर रहे हैं लिखित में करें, अच्छा होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। आपको परिवार में से और परिवार के बाहर दो में से कोई एक काम चुनना होगा, तभी सफलताएं प्राप्त होंगी। यदि घर और परिवार और बाहर के कामों को एक साथ लेकर चलते हैं तो कोई ना कोई कार्य अधूरा छूटेगा जो तनाव का कारण बनेगा। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए अपने भगवान की आराधना करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ के आज संकेत भी हैं। आपकी मेहनत भी सही दिशा में है और सभी प्रकार से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज दिन और भी अच्छा रहे उसके लिए मिश्री का भोग लगाएं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। तनाव से मुक्त हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। आज आप जितना सोच विचार कर रहे हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं है। दिन अच्छा रहे उसके लिए हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज चिंतन बहुत अधिक है, काम नहीं हो पा रहा है, जबकि आपको काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज आप जितना अपने कार्य के प्रति लगन से लगे रहेंगे उतने ही फायदे होंगे। आज के दिन की शुभता के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी।
आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए अपने भगवान को केले का भोग लगाएं। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज का दिन धन की चिंताओं में ही व्यतीत होने वाला है, लेकिन आपकी चिंताएं सायंकाल तक समाप्त भी हो जाएंगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए आप दान जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है दोपहर तक का समय है, उसका शुभारंभ कर डालें। जितने काम दोपहर तक शुरू होंगे बहुत जल्दी समाप्त होंगे और दोपहर के बाद जो कार्य शुरू होगा लंबे समय बाद पूरा होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, भगवान श्री गणेश की आराधना करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को निश्चिंत रहकर आज कार्य करना चाहिए। परिस्थितियां बेहतर हैं, लेकिन जो तनाव है उससे आप मुक्त रहेंगे। और आज के दिन की शुभता के लिए दोपहर को 12 बजे कोई ठोस निर्णय ना लें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के ग्रह अच्छे चल रहे हैं, अच्छी सफलता के संकेत हैं। आज आप सफल होंगे। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को ही समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।